अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूको फैक्ट्स। आज हम एक जिस वीडियो पे बात करने लगे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं इल्म। अच्छा, वो फिर गलत सलत फैसले लेना एक छोटी सी बात के पीछे कि जी व्हाट इज इंट्रोड्यूसर ब्रोकर, या फिर जो बात की जाती है आईबी रेफरल क्या है। तो आईबी रेफरल को थोड़ा आज रिवील करूंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल्स, अपनी लाइव एग्जांपल्स दूंगा कि एक रियलिटी में अकाउंट के अंदर क्या हो रहा होता है, सब चीजें, ताकि आप लोगों को पता लग सके। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आईबी रेफरल चीज क्या है। आईबी रेफरल बेसिकली इंट्रोड्यूसर ब्रोकर है, यानी कि एक ब्रोकर को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने फ्रेंड्स के अंदर या फिर अपने किसी कोलीग्स के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसके बिहाफ पे आपको वो कोई ना कोई बेनिफिशियल, आपको कोई ना कोई फायदा देता है। वो किस सूरत में होता है? और जाहिर है कोई भी बिजनेस हो, आप किसी प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी सेल करते हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा सेल करते हैं, तो उसके बिहाफ पे वो आपको कोई ना कोई फायदा देता है। तो वो तो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। और इंट्रोड्यूसर ब्रोकर जो होता है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे ऐप इंट्रोड्यूसर ऐप कर रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन आपको कोई ना कोई बेनिफिट दे रही है, किसी पॉइंट्स की रिडीम की शक्ल में या किसी पैसे की सूरत में, आपको डॉलर्स की सूरत में। चूंकि ब्रोकर है और डॉलर्स का मामला है और अकाउंट खुलना होता है, तो जेन में सबसे पहला सवाल क्या आता है एक नए ऐसे ट्रेडर के लिए जो कि ब्रांड न्यू ट्रेडर होता है और जिसको अभी कुछ नहीं पता होता, और वो हत्थे चढ़ जाता है इस तरह के यूट्यूबर्स के में जो मिसकॉन्सेप्शन भी फैला रहे हैं। तो मैंने तीनों पॉइंट्स रखे हैं। नंबर वन पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आईबी रेफरल होता क्या है। तो आईबी रेफरल में इंट्रोड्यूसर ब्रोकर का मतलब यह है कि एक ब्रोकर का आप अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि आप अकाउंट खोलें थ्रू माय रेफरल आईडी। वो आपको एक रेफरल आईडी बना के देगा, वो कैसे बनती है वो भी आपको दिखाता हूं। और उसके जरिए वो जो भी काम करेगा तो उसमें जो लॉट्स लेगा, तो वो लॉट्स के जरिए आपको कमीशन मिलेगा। अब ये सुनने में तो बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे अभी 5 मिनट में डिफेंस की कोठी बनने वाली है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले नंबर वन, आप इस चीज को समझें। वो आपको कहते हैं कि आप इंट्रोड्यूसर ब्रोकर हो जाएंगे, अंडर आईबी प्रोसेस में आपको आईबी आईडी दी जाएगी एक, नंबर वन। अच्छा, वो कुछ भी हो सकती है, 444455, कोई भी नंबर है, ये आपका आईबी रेफरेंस नंबर है। इसके जरिए हम आपको दो तरीके देते हैं, या तो आप एक बैनर बना लें, ठीक है जी, और इस बैनर के पीछे इसका जो हिडन लिंक होगा हम आपको वो दे देंगे, आप अपनी वेबसाइट पे लगा दीजिए, ताकि जब कोई इसके ऊपर टच करेगा, माउस लेके आएगा और माउस क्लिक करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी कुकीज के अंदर जाके सेव हो जाएगा। कहां पे? कुकीज में। ठीक है, और कुकीज में जाके जब वो सेव हो जाएगा तो वहां से वो आज नहीं 6 महीने बाद अगर उस ब्रोकर के अंदर अकाउंट बनाएगा तो वो अकाउंट आपके रेफरल से बनेगा, नंबर वन। नंबर टू, कि वो आपको डायरेक्ट नंबर देते हैं कि आपका लिंक है, आप उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दें और अपने बंदे को बोले कि इस पे क्लिक करें, और वो क्लिक करने से जो है आपके अंडर आईबी रेफरल आ जाएगा। अब मसला ये है कि जिनकी मर्जी के मुताबिक ये काम हो रहा है वहां तो ठीक है, लेकिन जिनकी मर्जी के मुताबिक ये नहीं हो रहा, वहां ऐसा लगता है जैसे कोई खुफिया चोरी हो रही है इसके पीछे और कोई खास किस्म का मामला बनने लगा है, और लोग इसके बारे में जो मिसकंसेप्शन दे रहे हैं इंशाल्लाह आज बहुत जबरदस्त तरीके से आपको इसको क्लियर करते हैं। नंबर वन, के आईबी रेफरल बनाने का सिस्टम जो ब्रोकर आपको दे रहा है वो किस तरह दे रहा है, लेट्स सी कि वो कौन सा तरीका है। इस वक्त राइट नाउ मैं एक ईसीएन ब्रोकर है और उनकी वेबसाइट पर लॉग इन हूं। अब हम इसके अंदर इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं। जब आप इसके रेफरल प्रोग्राम में आते हैं तो रेफरल प्रोग्राम में वाई आवर रेफरल प्रोग्राम, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है और आप इसको नहीं पढ़ सकते, तो पुराने जमाने में भी लोग खत पढ़ाया करते थे, 10 रुपए देके यार किसी से पढ़वा लो, बजाय कि अपने आप को किसी नए मसले में डालो, या फिर इतनी जल्दी फैसला ना लें कि कोई आपके साथ चोरी होने लगे। चोरी नहीं हो रही, सिस्टम है भाई, सिस्टम को समझे। उसके अंदर वाई आवर रेफरल प्रोग्राम है, वाई क्लाइंट चूज अस, क्यों हमें डिगे, और आईबी चेकलिस्ट क्या होती है। फिर आईबी प्रोग्राम में इनवाइट अ फ्रेंड आईबी प्रोग्राम या मास्टर आईबी प्रोग्राम। जैसे अब अगर मैं मेंटर या टीचर हूं तो मेरे नीचे अब 500 बंदा है और मैं उस 500 बंदे में से किसी को बोलता हूं कि आप आईबी प्रोग्राम के तहत आए तो मैं आपको फलानी चीज सिखाऊंगा, तो मैं आपसे फीस तो नहीं ले रहा,
लेकिन उस फीस के अवध अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो बिल्कुल ही अजीब ही बात हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। लोग आते हैं, लोग आके पैसे खर्च करके भी पढ़ते हैं। लोग ऐसे हैं जो बेचारे पैसे नहीं खर्च कर सकते मगर पढ़ने का शौक जरूर रखते हैं, ठीक है, और उनकी भी हम बहुत ज्यादा कदर करते हैं। और फिर वो लोग जो है वो इस तरह आईबी प्रोग्राम्स के अंडर रेफरल आ जाते हैं, ठीक है जी। तो आईबी प्रमोशंस रिवार्ड क्या करता है, ये मंथली रिवॉर्ड है, ये उन्होंने दिया है, कुछ ब्रोकर दे रहे हैं कुछ नहीं देते, पर हर ब्रोकर वो आपको ये जरूर देगा और इसके अंदर आपको ऑप्शन होगा। अब आपकी चॉइस है, आप ट्रेडिंग करने आए हैं या आईबी रेफरल बनाने आए हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। देखें, जो इंसान काफी अरसे से इस सीरीज के अंदर काम कर रहा है और उसके नीचे एक पूरी बेल्ट है, तो वो तो समझ में आता है जस्ट लाइक अ ट्री वर्क है कि आपके नीचे दो चार बंदे हैं, उनके नीचे दो चार बंदे हैं, तो आप ये प्रोग्राम से फायदा ले सकते हैं। अदरवाइज इस चक्कर को छोड़ें, मेहरबानी करके अपनी ट्रेडिंग करें। अगर आप किसी के अंडर नहीं भी है तो भी आप किसी ना किसी के अंडर जरूर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसमें पहला सवाल है कि स्टे अवे फ्रॉम आईबी रेफरल। मैंने जैसा आपको बताया कि ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, और इसमें तरीका क्या होता है, ब्रोकर आपको बताता है कि देखें जनाब, मैं आपको $3 दूंगा अगर आपका आईबी रेफरल एक स्टैंडर्ड लॉट लगाएगा। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती ये लगाएगा कौन, क्योंकि मैं नहीं समझता एक बंच ऑफ इल्यूजन 100 स्टूडेंट्स या 100 आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर फ्रेंड्स, इनमें से कोई एक शख्स ऐसा होगा जो ये कार्रवाई करेगा और एक स्टैंडर्ड लॉट लगा देगा। मुझे नहीं पता किस पे लगाएगा लेकिन लगा देगा। तो कहीं जाके भी आप इतना बड़ा तीर मारेंगे कि जो आपके सामने जो बातें रखी जा रही हैं कि आईबी रेफरल बड़ी खतरनाक चीज है, आप लुट जाओगे, तो $3 में आप लुटोगे मेरे भाई, ठीक है, सिर्फ $3 में। और वो भी कैसे लुटेंगे, अब मैं आपको उसका प्रोसीजर बता रहा हूं। इसको हम पहले डिटेल कर लेते हैं कि देखें, ब्रोकर जब आप एक ट्रेड लेते हैं तो खास किस्म का स्प्रेड होता है जिसके जरिए वो आपसे कमीशन कमा रहा होता है। स्प्रेड के थ्रू वो कमीशन कमाता है और वो कमीशन वो ब्रोकर आपसे लेगा ही लेगा, चाहे आप जितनी दफा भी अपने आप को पाक साफ करके आए, ठीक है जी, वो आपसे लेगा। ये एक सिस्टम है, सिस्टम का हिस्सा है। अगर कोई आपको इसके मुताबिक गलत बात कर रहा है, कोई गलत गाइड कर रहा है, आई डोंट नो, मैं वो भी बात अभी क्लियर करूंगा कि वो क्यों कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी पहले इसको समझें कि स्प्रेड से कमीशन निकलेगा। वो कमीशन कैसे, कि आपकी जो रेट यूरो यूएसडी की, EUR USD, और इसके ऊपर लेट सपोज इस वक्त स्प्रेड चल रहा है 0.6 का, तो आपकी अगर एक ट्रेड लग जाती है, जैसे लेट सपोज मैं लगा रहा हूं 0.40 की लॉट है, ये स्टैंडर्ड से आधी से थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो वहां पे आपके जो डॉलर शो हो रहे हैं वो 2.80 वो काट रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, इतने वो कट के माइनस पे ट्रेड लग जाती है, तो ये वो पैसा था जो ऑलरेडी कट चुका है। अब इस डिडक्शन के अंदर से, ये आपसे डिडक्शन जो उसने ली है 2.80, इसके अंदर से जो उसका पैसा कमीशन का बनता है आईबी रेफरल को जाने वाला, वो ब्रोकर अपनी जेब से अपने कमीशन से देता है, ठीक है। अब आप वो ना भी दे तो वो किसी को दे रहा है, तो अब आप अपनी सोच को मुनासिब सोच करें। बेहतर सोच ये होनी चाहिए कि बजाय कोई अंग्रेज खाए तो हमारा अपना पाकिस्तानी भाई क्यों ना खाए। अच्छा, वो खाएगा क्या, वो जरा वो भी तो देख लो। अगर वो कुल मिला के बिरयानी की प्लेट बन रही है तो बहुत बड़ी बात है, यहां तो बातें इतनी बड़ी बड़ी कोठियों की हो रही है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन डाला जा रहा है और इसके जरिए लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ये अच्छी चीज नहीं है। स्ट्रेट अवे सीधी बात बतानी चाहिए, चाहे लोग आए या ना आए। अब वो तो अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए, आप रोजी तो अल्लाह के हाथ में होती है, कोई जबरदस्ती की रोजी थोड़ी बनाई जाती है कि जी पूरे पाकिस्तान में बस हम ही सबसे बड़े फॉरेक्स के लीडर बन गए हैं, बस हम जो बताएंगे वो दुनिया को सच बताएंगे, बाकी सारे पागल है। ऐसा तो होता ही नहीं है भाई, ठीक है। हर कोई पढ़ा लिखा है, जवाब देना जानता है। इस तरह की वीडियोस आ रही हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और ये पूरा बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी देख रहे हैं कि जो लोगों को फैलाया जा रहा है। तो मैं इसको एक्सप्लेन किया है, अब मैं आपको प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको मेरी लिखाई पसंद नहीं आ रही तो हम प्रूफ के साथ बात करते हैं। ये स्क्रीनशॉट है और ये स्क्रीनशॉट मेरे डैशबोर्ड का है जो ऑक्टाफैक्स के डैशबोर्ड का है, ठीक है जी। इस वक्त इसके अंदर राइट नाउ जो पैसे पड़े हैं वो सामने है आपके, जो मेरे वॉलेट में पैसा पड़ा है वो भी सामने है, मेरा नाम अमानुल्लाह खान लिखा हुआ आ रहा है, मैं वेरीफाइड हूं और मैं इस वक्त सिल्वर स्टेटस के करीब हूं, तो वो भी दिख रहा है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये एक ओरिजिनल तस्वीर है, कोई बनाई हुई तस्वीर नहीं है।
इससे पहले जिस बंदे का यहाँ पे शख्स का नाम होना चाहिए, मैंने उनकी प्राइवेसी रखी है, इधर उनका अकाउंट नंबर होता है, इधर डेट होती है। ये 3 ऑप्शन मैंने छुपा दिए, आप अपना डैशबोर्ड खोल के देख सकते हैं। इधर का एरिया मैं दिखा रहा हूं। अब देखें होता क्या है। हम एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं और ग्रुप के अंदर काम करते हुए जब रोज डेली सिग्नल्स लग रहे होते हैं तो लोग किस तरीके से लगा रहे होते हैं। जो मेरे आईबी रेफरल है, जो मेरे आईबी एरिया के अंदर है, मैं वो दिखाने लगा हूं और उनमें से एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं आपको। और वो ये है कि यूएसडी पर लोड जो जो रेट मेरे साथ तय हुआ है वो है $3। $3 में से अगला लेता है 0.06 की लॉट। मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 0.18 सेंट, सेंट्स में जीरो। अब देखिए $3 पर लॉट है, 0.02 ली तो कितना होना चाहिए? 6। $3 है और एक लॉट लिया है तो कितना होना चाहिए? 0.03। ये 0.03 पे कौन सी कोठी बनती है भाई? अगर मैं महीना भी जा कर दूं तो महीना भी लगा के खुदा के बंदे बहुत बड़ी मेहनत के बाद कहीं जाकर शायद $10 बना सकूंगा। आप मुझे बताइए ना, या तो कोई देखे प्लान वाइज आपको बोले कि आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगाओ और आपकी एक आवाज के पीछे 1000 बंदा लगा दे, फिर तो आप भाई देखें वाकई आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये वाली ट्रेड लगाओ, आप इतने की लॉट लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो है वो आपके सामने है। अब आप मेरी वेबसाइट खोलिए और उसको चेक करें। ये देखें कि मैंने कितने ब्रोकर्स जो है वो लोगों के सामने मैंने रखे हुए हैं कि ये बहुत अच्छे ब्रोकर हैं। भाई मेरा एक ही ब्रोकर मैंने जो रखा हुआ है, काफी अरसे से मेरी वेबसाइट पे भी मौजूद है और वो ये नाम है। मैंने उसके नीचे ज्वाइन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जो हजरात आईबी रेफरल को इतनी बड़ी हवा चीज नहीं समझते वो वहां से ज्वाइन आ जाते हैं और ज्वाइन वहां पे करते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि ये कोई स्पेशल अकाउंट है। अब बात कर रहा हूं बिल्कुल क्लियर। ये चीज आपको देके आपकी आंखों में धूल उड़ जाती है। पहले तो मुझे बताया ना स्पेशल अकाउंट होता क्या है। आप किसी भी ब्रोकर के पास हैं, जो वो ऑप्शन आपको दे रहा है वो पूरी दुनिया को देगा। आप कोई सोने के तो नहीं बने हुए कि आपको अलग से स्पेशल का नवाला देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? जो ऑप्शन वेबसाइट पे दिए जा रहे हैं वही ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं जी मेरे ये जो अकाउंट है ये बड़ा स्पेशल है, वो स्पेशल क्या है जरा वो बता दें। कोई स्पेशलिटी नहीं होती। ये सबसे पहला चोट मारी जाती है एक नए आने वाले शख्स को, उसको पता ही नहीं होता इस चीज का। वो ये समझता है शायद ये कोई स्पेशल है और वो स्पेशलिटी के चक्कर में वो अंडर आईबी रेफरल आता है। नंबर 2 तरीका कि आपको सिग्नल फ्री में दिए जाएंगे। उनकी वेबसाइट पे फ्री में सिग्नल दिए जा रहे होते, बेशक पावे आपके अकाउंट उड़े लेकिन वो फ्री है। तो फ्री के पीछे तो आपको पता है पूरा पाकिस्तान भागेगा। ठीक है, और उस चक्कर में वो आईबी रेफरल हो जाता है। और ये सब कुछ करने के बाद अगर उसके बाद ये कहा जाए कि जनाब आप स्टे अवे, यानी कि अब मैं आपको दिखा देता हूं कि स्टे अवे फ्रॉम आईपी रेफरल्स, कि वो फ्रॉड कर देंगे आपके साथ। अब आप खुद सोचे, मैंने आपके सामने हर चीज रखी, विद प्रूफ के साथ रखी हुई है और सारी बातें प्रूफ के साथ साथ हो रही है। मेन कैलकुलेशन आई है कि लॉट्स के बिहाइंड कैसी कैलकुलेशन चल रही होती है। ठीक है जी, और ये रेफरल्स का अब मिसकॉन्सेप्शन क्यों हो रहा है? मिसकॉन्सेप्शन का पहला तरीका तो ये है कि अब कुछ लोगों में आदत होती है, वो अपने आप को हमेशा ही अच्छा समझते हैं। वो ये समझते हैं बस हम बिल्कुल ही मुनफरिद हैं, हम फॉरेक्स बादल फटा था और वो नॉलेज लेके जमीन पे उतरे कि सारा कुछ हमारे पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं। ये एक बहुत गलत चीज है और ये किसी के बारे में भी नहीं करनी चाहिए। मैंने आज तक कभी इतनी जुर्रत नहीं की अपने इस चैनल के जरिए। अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा और आप जैसे स्टूडेंट ने इंडिया से पता नहीं कौन कौन से ममालिक से मुझे इतना प्यार भेजा है कि मैं इस काबिल नहीं था, अल्लाह ताला ने जितना मुझे नवाजा है। तो उसके बावजूद भी हम डरते हैं कि कोई ऐसी बात मुंह से ना कर जाए। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं और फिर ये सारी चीजें इसमें कर रहे हैं। नीचे हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी आ रहा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मैं वो गारंटी देता हूं, जाके इनकी वेबसाइटें खोलें, चेक करें, आपको एक नहीं दर्जन ब्रोकर मिलेंगे। अच्छा, दर्जन के दर्जन ब्रोकरों के अंदर सारी स्पेशल अकाउंट ही होंगे। वो पता नहीं कौन से स्पेशल अकाउंट है। ये तो वो वाली बात हो गई कि चना चाट है पर स्पेशल चना चाट है, थोड़ी सी दही ज्यादा डली है। मजाक हो रहा है यार। आप खुद सोचें, एक कैलकुलेटेड ब्रोकर है और वो ब्रोकर करोड़ों में काम कर रहा है, वो करोड़ों से हट के पहले आपकी सुनेगा कि आपको स्पेशल अकाउंट देगा। ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसको जरा क्लियर करें। ओवर आईबी रेफरल कि उसमें होता ही है कि आईबी रेफरल किसी भी तरीके से हमें चाहिए। दूसरी बात, अब ये चीज क्यों की जाती है? ये चीज की जाती है रेटिंग बढ़ाने के लिए। वो रेटिंग क्या है? आप इनके चैनलों पे चले जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेगा, मगर आप जाके उसको खोलें और उसको चेक करें, आप खुद भी देख सकते हैं कितना ऑर्गेनिक है, कितना इनऑर्गेनिक हुआ। यानी ये गेमिंग जोन वाला बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है वो भी इसका सब्सक्राइबर निकल आया। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि यार ये इनऑर्गेनिक पे बना हुआ है।
और ये जो स्प्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, सबकी हम इज्जत करते हैं। इस फील्ड के अंदर जितने लोग हैं, जो ज्यादातर मुझे भी बहुत गहराई से जानते हैं, और बल्कि इतना जानते हैं कि हमसे मुलाकात भी करते हैं, जब हम उनके शहरों में जाते हैं तो हमसे मिलते भी हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यह कि हमने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया आज तक, ना किसी के बारे में बात की, इतनी जुर्रत ना हम रखते हैं, ना हम कभी ऐसा काम कर सकते हैं। छोटा सा बंदा हूं, आप लोगों के सामने आज आईबी रेफरल को क्लियर किया है, आप लोगों को बताया कि सिर्फ रेटिंग और व्यूज के चक्कर में इस तरह की बातें आके यूट्यूब पे बनाना और एक वीडियो बना देना कि जी ये नई चीज होने लगी है, आईबी रेफरलों से बच जाएं, वो आपको लूट लेंगे। यार वो जो लूट रहे हैं ना, वो आपके सामने है, मैंने आपको दिखा दिया मैं कितना लूट रहा हूं, आप देख लीजिए। अगर तो 0.06 सेंट जिसे कहते हैं, अगर 6 सेंटों में मैं आपको लूट रहा हूं, तो 6 सेंट कितना बनता है? अगर मैंने 40 रुपए, यानी कि बिरयानी की, आजकल तो बिरयानी की प्लेट भी भाई 200 रुपए की है, क्या बातें कर रहे हो? तो ये अब आपने फैसला खुद लेना है। अच्छा, दूसरे ऐसे लोग जिनके लिए मैं अब इसमें क्या अपना मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए, अकॉर्डिंग टू आईबी रेफरल हो या ना हो, वैसे भी देखें, सबसे पहली बात, कोई दूल्हा धुलावा नहीं है। आप मेरे पास आना चाहते हैं, आप सबसे पहले रिसर्च करें, आप मेरी तहकीक करें कि यार ये कौन है, ये बंदा, ये शख्स जो हमें कुछ भी नॉलेज दे रहा है, इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी पढ़ाई लिखाई क्या है। तो देखें, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर आपको मूंगफली बेचने वाला बंदा फॉरेक्स सिखा रहा है, तो ये फिर खुदा को खौफ करें, आप लोग खड्डे में गिरने वाले। सोचें यार, ये तो आपको सोचना पड़ेगा अच्छी तरह से। ठीक है, काबिलियत और फनकारी किसी किसी के पास होती है, ये जरूरी नहीं होता, वो एक मोची भी हो सकता है, और वो मोची के बाद अगर फनकारी है, तो अगर आप उसको अपना उस्ताद बना लें, उससे वो फनकारी सीखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा बंदा, थोड़ा सा तो थिंक टैंक रखता है ना अपने दिमाग में, अपना दिमाग यूज करें, रिसर्च करें, चेक करें, उसके बाद फिर उनकी बातें भी सुना करें, और उसके मामला को जो है देखें। और अपना, मैं तो आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, सब कमाने का हक रखते हैं, हर कोई कमाए, मगर कोई भी शख्स किसी को यूं नीचा दिखाने वाली बात ना करें। हमें बड़ा बुरा लगा इस तरह की वीडियोस देख के कि एक दूसरे पे मड थ्रोइंग और लेग पुलिंग कर रहे हैं। अरे भाई, ये इसकी जरूरत नहीं थी, ये आज आपको वीडियो दे दी है, और कुछ पूछना है मैं वो भी बता देता हूँ, आप मुझे इसके अंदर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आप मुझे बताएं आपको क्या पूछना है, मैं आपको उसके बारे में जो भी होगा हकाइक के साथ और ओरिजिनलिटी के साथ सब रिवील करूंगा, आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि क्या चीज किस तरह होती है, फैसला आप लें। ठीक है जी। अब अगर एक आईबी रेफरल के नीचे कुछ लोग हैं, और वो उनको जस्ट एक सिग्नल देता भी नहीं है, वो जस्ट ये बताता है यार मैंने यूरो यूएसडी पे ट्रेड लगाई हुई है, सेल की लगाई हुई है, यार आप भी लगा। ठीक है, अब ये तो ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स पे ऐसे ही चल रहा था, मेरे पास भी ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर अगर कोई सेल लगा के $200 कमा ले रहा है, तो वो क्या कहता है आपको? वो यही कहता है ना कि यार थैंक यू, यही करेगा ना, थैंक्स। और थैंक्स के पीछे जो उसने लॉट लगाई, लेट सपोज उसने लगाई 0.05, आपको क्या मिला? कुछ सेंट्स। ठीक है, तो मुझे बता दें इसके अंदर कौन लूटा, किसका फायदा हुआ और कैसे हुआ, अब ये खुद आप लोगों ने फैसला करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।